नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः है मेरे YouTube चैनल संस्कृत शिक्षण बाय राकेश हजरिया में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक टॉपिक लेकर आया हूँ आपके सामने, उच्चारण स्थान। यह टॉपिक पढ़ने के बाद में आपका यह क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि ये उच्चारण स्थान होता क्या है। देखो, किसी वर्ण का जब अपन उच्चारण करते हैं तो हमारे अंदर से या तो वायु निकलती है और जीवा भी टकराती है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ जीवा टकराती है वो क्या हो गया, उच्चारण स्थान हो गया। वैसे ही वायु जहाँ से टकराती है वो भी उसका क्या हो गया, उच्चारण स्थान हो गया। जैसे पकार है, पै है, पै, तो अपन उच्चारण करते हैं तो कहाँ अपने ओष्ठ, है ना, तो ये क्या हो गई, ओष्ठ। ऐसे क का अपन उच्चारण करते हैं तो जीवा थोड़ी टकराती है, इसमें क्या वायु टकरा रही है कंठ से, तो ये उच्चारण स्थान क्या हो गया, कंठ है। तो पाणिनि शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थान 8 हैं। उरह है, उरह को अपन हृदय, वक्षस्थल, कंठ है, कंठे, शिर है, मूर्धा, मूर्धन्य, जिह्वा मूल, दंत, नासिका, ओष्ठ, तालु, ये 8 उच्चारण स्थान होते हैं। कई बार बच्चे पूछ लेते हैं कि ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा उच्चारण स्थान कितने हैं, तो 8 हैं कि उसमें 8 विकल्प नहीं हो, तो यदि विकल्प 7 हो तो आप 7 कर सकते हैं। वैसे विकल्प 8 मिलेगा, 8 ना हो तो 7 हो सकता है, तो आप 7 करेंगे उस स्थिति में। अब इसके संबंध में देखो, कई बच्चे वर्ण याद करते हैं। देखो, वर्ण याद करने में क्या है, कंफ्यूज ज़्यादा रहता है, आपस में मिल जाते हैं। तो आपको इन उच्चारण स्थानों के लिए कुछ छोटे छोटे सूत्र हैं, इनको आप याद कर लेना चाहिए। और इनको याद करने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता, आप 5-10 मिनट 2 दिन रिवाइज करो तो आपको याद हो जाएगा। तो इसमें पहला सूत्र है, अकु है विसर्जन्यानाम कंठ है। ए का मतलब ए, आ, देखो इसमें ए है लेकिन अणुदित श्रवण से चा ए प्रत्यय है। ये इस सूत्र के अनुसार इसमें आ का भी ग्रहण हो जाता है और प्लुत प्लुत ए है उसका भी ग्रहण हो जाता है। तो ए, आ, क, कु, क वर्ग, क, ख, ग, घ, अंग है और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठे होता है। एक मैं क्लुप्त वाली बात बता देता हूँ आपको। जैसे ये ए होता है, इसके आगे ऐसे लिखा हुआ मिलता है जैसे ओम में, है ना। लोग ऐसे समझते हैं कि ओम में ए ई, है ना, वो ई नहीं है, ये 3 है, 3, ये प्लुत का निशान होता है। तो यदि ऐसे ही ए के आगे प्लुत का निशान हो तो भी उसका क्या होगा, कंठे होगा। तो अपन ये सभी स्वरों में मानेंगे कि ए, आ और प्लुत ए के आगे प्लुत का निशान आ जाए तो उसका भी क्या होगा, कंठ होगा। तो ये पहला सूत्र हो गया अपना। दूसरा है, अभी थोड़ा विसर्ग में देख लेते हैं। विसर्ग का यदि सीधा क्वेश्चन पूछते हैं कि विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। और वैसे विसर्ग किसके आगे आता है, किसी न किसी स्वर के आगे आता है। तो जिस स्वर के आगे विसर्ग आया हो उसी स्वर का, उस स्वर का जो उच्चारण स्थान है वो ही उसका उच्चारण स्थान हो जाएगा। जैसे ए का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। और ए के आगे विसर्ग हो तो अ है, तो भी क्या हो जाएगा, कंठ। ई का उच्चारण स्थान क्या है, तालु, और ई के आगे विसर्ग हो तो क्या हो जाएगा, तालव्य, है ना। तो सीधा विसर्ग का क्वेश्चन पूछें कि विसर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा होता है, विसर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा होता है, तो अपन क्या करेंगे, कंठे करेंगे। और यदि किसी स्वर के आगे विसर्ग आ जाए तो जिस स्वर का उच्चारण स्थान है वो ही विसर्ग युक्त स्वर का उच्चारण स्थान होगा। ये आप अच्छी तरह समझ लें। कई बच्चे ये समझ जाते हैं कि इसके आगे विसर्ग है तो इसका कंठे ही होगा, नहीं। यदि विसर्ग का उच्चारण स्थान पूछें तो कंठे होगा।
यदि किसी स्वर के आगे विसर्ग लगा है तो जिस स्वर का उच्चारण स्थान है वो ही विसर्ग युक्त स्वर का उच्चारण स्थान होगा। दूसरा सूत्र है अपना इचुयेसानाम तालुः। इचुयेसानाम तालुः, ई ओब्लिक ई, ऐसे ही प्लुत ई, च वर्ग, च, छ, ज, झ, ये और श, इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालव्य। तीसरा है ऋटुर षाणाम मूर्धः। ऋटुर षाणाम मूर्धा, री, दीर्घ री, ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, अण, र और श, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धन्य होता है। तो इन सूत्रों में क्या है? ये सारी चीज़ें क्या लिखी हुई है, इन वर्णों के नाम सबके लिखे हुए हैं। तो ये सूत्र याद हो गया तो ऐसे ट वर्ग, र, श ये याद करने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए आपको अच्छा ये रहेगा, आपको सूत्र ही याद करने चाहिए। चौथा है लृतुलसानाम दंताः। लृतुलसानाम दंताः। लृ का दीर्घ होता नहीं है तो प्लुत होता है, तो लृ के आगे वही 3 लिखा हो तो प्लुत लृ, त वर्ग, त, थ, द, ध, न, ल और श, इनका उच्चारण स्थान क्या हो गया? दंते। पांचवा है ऊपू उपध्यमानिया नाम औष्ठौ। ऊ, दीर्घ ऊ, ऐसे प्लुत ऊ, प वर्ग, प, फ, ब, भ, मैं, उपध्यमानीय का उच्चारण स्थान क्या होता है? औष्ठ होता है। यदि ऐसे सीधा क्वेश्चन आ जाए कि उपध्यमानीय का उच्चारण स्थान क्या होता है? औष्ठ होता है। और उपध्यमानीय का उदाहरण क्या है? प के पीछे, प के पहले और फ के पहले ये अर्ध विसर्ग बोलते हैं इसको। ये जो निशान लगा हुआ है, यहाँ जो निशान लगा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? अर्ध विसर्ग। इसको क्या बोलते हैं? अर्ध विसर्ग। इस निशान को तो प और फ से पहले यदि अर्ध विसर्ग लगा हो तो उसका उच्चारण स्थान भी क्या होगा? औष्ठ होगा। तो उपध्यमानीय पूछे तो भी औष्ठ, और प और फ से इस प्रकार अर्ध विसर्ग का यदि निशान मिले तो भी उसका क्या होगा? औष्ठ होगा। छठा है ये मैं अंग अणे नानाम नासिका च। ये मैं अंग अणे नानाम नासिका च। ये मैं अंग अणे न, इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? नासिका है। इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? नासिका है। अब इसमें एक सूत्र में एक चीज और मिली है, च आया आगे। ये च विशेष बात को इंगित कर रहा है कि नासिका च का इनका नासिका भी होता है। ये च क्यों आया है? इसलिए आया है, देखो ये जैसे अंग है क वर्ग का है, ये है च वर्ग का है, मैं है प वर्ग का है, अण है ट वर्ग का है, न है त वर्ग का है ना। तो अंगे का क्या आया? अकु है, विसर्जन नाम कंठ है, कंठ भी है, तो इनका मूल भी है और नासिका भी है, तो इनके डबल उच्चारण स्थान हो गए, है ना। जैसे अंग है, अंग का क्या हो गया? कंठ भी हो गया और नासिका भी हो गया, इसलिए सूत्र में आया है नासिका च, कि इनका वो स्थान तो है ही है अपने वर्ग वाला, लेकिन इनका नासिका भी है। तो जैसे डबल डबल हो, थोड़ा आपको समझा दूं, जैसे ये है, ये का तालु है च वर्ग के साथ में, और इस सूत्र के अनुसार क्या हो गया? नासिका, तो दोनों मिलाएं क्या हो गया? तालु नासिका। मैं का ओष्ठ और नासिका भी है, मैं का ओष्ठ प वर्ग के साथ, और मिलाएं तो ओष्ठ नासिका। ऐसे अंग कंठ है, ये कंठ कहाँ से है? पहले सूत्र में आ गया ना, नासिका कंठ नासिका, अणय मूर्धा नासिका मूर्धा नासिका, न दंताः नासिका दंत नासिका, है ना। अब सीधी सी बात है, ये पूछ लें कि भाई इनमें सर करें कौन सा? जैसे ये का दे दें तो तालु करें या नासिका करें या तालु नासिका करें? तो देखो भाई, यदि विकल्प में तालु नासिका है
तो अपन तालव्य नासिका ही करेंगे। यदि विकल्प में नासिका दे रखा, तालु नासिका नहीं दे रखा है, तालु नासिका नहीं दे रखा है और तालु भी दे रखा है, नासिका भी दे रखा है, तो अपन क्या करेंगे, नासिका करेंगे। और तालु नासिका भी नहीं दे रखा, नासिका भी नहीं दे रखा और तालु दे रखा है, तो क्या करेंगे, तालु करेंगे। और यदि ऐसा आ गया, तालु भी दे रखा है, नासिका भी दे रखा है और दोनों दोनों, तो दोनों सही हो जाएगा। इसमें मेरे हिसाब से कोई कंफ्यूज नहीं रहा है। ये का उच्चारण स्थानीय तालु नासिका है, दे रखा है तो तालु नासिका आएगा। और तालु और नासिका, एक ऑप्शन में तालु है, दूसरे में नासिका है, तीसरे में और कुछ है, कंठे है, चौथे में तालव्य है, तो अपन क्या करेंगे, नासिका करेंगे। और यदि नासिका नहीं दे रखा है, केवल तालव्य दे रखा है, तो अपन तालु करेंगे। और तालु और नासिका दोनों दे रखे हैं और ऐसे आ गया उपयुक्त में से दोनों, तो अपन दोनों कर देंगे। उपयुक्त में से दोनों ऐसा नहीं आया तो क्या करेंगे, अपन नासिका करेंगे। सातवां है एदैतो कंठ तालु, एदैतो कंठ तालु, ए एत ए ऐ, इनका उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ तालु होगा। अब ए ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालु याद नहीं रहे, इसके लिए आपको मैं थोड़ा सा तरीका बता दूं। ए है, ए किससे बनता है, ए प्लस ई, संधि में पढ़ा होगा, ए प्लस ई बराबर क्या होगा, ए, गुण संधि। तो ए का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ, और ई का उच्चारण स्थान क्या है, तालु। तो दोनों का क्या, ए का क्या हो गया, कंठ तालु। तो एदैतो कंठ तालु, सूत्र याद हो जाने से तो सही याद हो भी जाएगा, भूल भी जाए तो अपन ऐसे कर लोगे आप। तो ए का उच्चारण स्थान है वही क्या है, ऐ का। अगला है ओदौतो कंठोष्ठम, तो ओत औ, ओ और औ का क्या हो गया, कंठोष्ठ हो गया। तो ओ कैसे बना है, बाई चांस भूल जाए तो ए प्लस उ ओ, ए का क्या है, कंठ, और उ का क्या है, ओष्ठ, और ए उ से मिलकर क्या बना है, ओ, तो क्या हो गया, कंठोष्ठ। तो ओ औ का कंठोष्ठ होता है। वकार से दंतोष्ठम, वकार से दंतोष्ठम नौवां सूत्र है, वै का क्या हो गया, दंतोष्ठ, वै का क्या हो गया, दंतोष्ठ हो गया। 10वां है जिह्वा मूल्य से जिह्वा मूलम, जिह्वा मूल्य से जिह्वा मूलम, जिह्वा मूल का उच्चारण स्थान क्या है, ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करेंगे आप, जिह्वा मूल, जिह्वा मूल का उच्चारण स्थान क्या है, जिह्वा मूल। और जिह्वा मूल के वर्ण कौन से हैं, तो वो कै से पहले अर्ध विसर्ग का निशान मिलता है और ख से पहले अर्ध विसर्ग का निशान मिलता है। तो इन दोनों वर्णों के पहले अर्ध विसर्ग का निशान यदि मिलता है तो वो क्या हो गया, जिह्वा मूल हो गया। अगला है नासिका अनुस्वार से, नासिका अनुस्वार से, अनुस्वार का भी क्या होता है, नासिका होता है। यदि अनुस्वार का पूछ लें तो सीधा क्या करेंगे, नासिका, और अंग जैसे ए के ऊपर अनुस्वार लगा है तो क्या हो गया, नासिका। तो ये 11 सूत्र है, आपको इन 11 सूत्रों को याद करना है। 12th स्टैंडर्ड तक ये 11 सूत्र काम आते हैं। तो रीट, शीटेट, कक्षा 12, कक्षा 10, इन सभी के लिए ये 11 सूत्र ही उपयोगी है। आप इन 11 सूत्रों को अच्छी तरह याद कर लें। इनको याद करने से आपके कौन से वर्ण का कौन सा उच्चारण स्थान है वो आपको याद हो जाएगा। और दो एक कंफ्यूज थे, तो विसर्ग वाला और एक ये मैं अंगे अणे ना नाम नासिका च, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें। इसके बाद आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब आपके नॉलेज के लिए कुछ वर्ण और हैं वो मैं बता दूं, वैसे आपके सिलेबस के नहीं है, ये आपके नहीं पूछते हैं, लेकिन फिर भी आपको अपन उच्चारण स्थान पढ़ ही रहे हैं तो आपको ये भी थोड़ा याद रखना चाहिए। अगला है येमा नाम नासिका च, यम वर्णों का भी नासिका होता है, यम वर्णों का भी नासिका होता है। और ये यम वर्ण कौन से हैं,
कुम, खुम, गुम, घुम, है ना। ये जैसे लघु सिद्धांत कौमुदी में तो ये 11 सूत्र मिलते हैं। बटोजी दीक्षित ने इनके उदाहरण ये भी बताए हैं, पलिक्वनी, चखनूतः, अग्नि, घ्नन्ति, है ना। तो ये पलिक्वनी, ये दो कै आप पास पास में है और इसके आगे क्या है, अनुनासिक वर्ण है। तो कै वर्ण, ख वर्ण, ग वर्ण और घ वर्ण, उसके साथ में बाद में यदि अनुनासिक वर्ण है तो ये आगे क्या बन गया, ये डबल हो गई, विप्सा हो गई, दो बार आ गई ये। और इनका शॉर्ट रूप में क्या मिलते हैं उदाहरण, कुम, खुम, गुम, घुम। तो इनका पूछ ले तो इनका क्या उच्चारण स्थान होता है, नासिका होता है। एक ये अठकारस्य मूर्धा, एक ये वर्ण आता है, अग्नि मिले पुरोहितम, ऋक् सूक्त संहिता में, ऋक् सूक्त संहिता है जो वैदिक मंत्र हैं, देवता के मंत्र हैं, वहाँ ये वर्ण मिलता है, ठह के पहले आधा ठैसा। तो इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा। इसको दुःस्पृष्ट वर्ण भी बोलते हैं। आप हिंदी के जो उच्चारण स्थान पढ़ते हैं या भाषा का साहित्य, उसमें सभी वर्णों के उच्चारण स्थान पढ़ते हैं तो उसमें दुःस्पृष्ट वर्ण मिलता है, तो इसका भी उच्चारण स्थान क्या होगा, मूर्धा होगा। एक शब्द और आया था, जब पाणिनि के अनुसार अपन 8 उच्चारण स्थान पढ़े थे तो उसमें एक उरह आया था, वो इन सूत्रों में नहीं आया। तो उरह उच्चारण स्थान भी आपको जानकारी के लिए ध्यान रखना चाहिए कि उरह वर्ण कौन से हैं। तो यदि है के आगे, है के साथ में ये वैरल, ये वैरल और है के साथ में ये पांचवें वर्ण ये, मैं, अंग, अण, न, ये मिले हुए हो तो उस संयुक्त है का उच्चारण स्थान क्या होगा, उरह होगा। अर्थात है वर्ण को इन वर्णों के साथ संयुक्त रूप से उच्चारित किया जाता है तो उस हकार का उच्चारण स्थान उरह, उरस होता है, जिसे स्वर यंत्र मुखी स्थानीय काकल्य भी कहते हैं। उरस अर्थात हृदय या वक्षस्थल, इनका उच्चारण कहाँ से होता है, अपने हृदय से होता है, वक्ष स्थल से होता है। जैसे उदाहरण के स्वरूप पढ़ें तो अपन चिन्ह, तो है के साथ में कौन सा जुड़ा हुआ है, न, जो ऊपर बताया था ना यहाँ पे न, ये न आपको बताया था, ये देखो ये न आपको बताया था। तो चिन्ह यहाँ क्या है के साथ में न है के साथ क्या है, ये है जो यहाँ बताया था आपको। ब्राह्मण है के साथ क्या है, मैं, जो यहाँ बताया था। तो ये संयुक्त इन वर्णों से युक्त है का उच्चारण स्थान क्या होता है, उरह होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्वर यंत्र मुखी भी कहते हैं, स्थानीय भी कहते हैं, काकल्य भी कहते हैं। तो ये आपके उच्चारण स्थान है। इसमें मैंने जो आपको 11 सूत्र बताए थे, इनको आप अच्छी तरह याद कर लें। और 12, 13 और उरह वाला ये भी आपको इनकी जानकारी होनी चाहिए। विसर्ग वाला अपन पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि विसर्ग किसी न किसी स्वर के बाद आता है, अतः उस स्वर के उच्चारण स्थान को ही विसर्ग का उच्चारण स्थान कहा जाएगा। सीधा ऐसे पूछें क्वेश्चन कि विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, कंठे, निशान दे दें विसर्ग तो भी कंठे, ए के आगे विसर्ग है तो तब क्या करेंगे, ए का जो उच्चारण स्थान है वही विसर्ग का होगा। तो ए का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ, और ई का आगे विसर्ग लगा हुआ है तो यहाँ कंफ्यूज मत करना, विसर्ग को देख करके आप कंठे मत करना। ई का उच्चारण स्थान क्या होता है, इचुये साना नाम तालव्य, तो उसके अनुसार ई का क्या हो गया, तालु, उ पु पद्यमानिया नाम ओष्ठो, उ का क्या हो गया, ओष्ठ, उ के साथ क्या लगा है, विसर्ग। तो सीधा विसर्ग का यदि पूछते हैं तो आप कंठे करना, नहीं तो जिस स्वर का उच्चारण स्थान है उसी स्वर के उच्चारण के स्थान के अनुसार विसर्ग का उच्चारण स्थान होगा। तो आप सभी इन सूत्रों को अच्छी तरह याद कर लें और जो दो एक कन्फ्यूज की बात है वो आप ध्यान रखें, आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। दोस्तों आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पुनः मैं एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने आ रहा हूँ। धन्यवाद।